मित्रों, आज हम आगे का पाठ देखते हैं। कल हमने देखा था कि शकुंतला की विदाई हो रही है, और वह अपने बेटे मृग से कहती है कि तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। इतना कहकर इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा फिर रोते हुए शकुंतला मार्ग में निकल जाती है, मतलब अपने ससुराल की तरफ जा रही है। बोलो, काश्यपः उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरोद्धवृत्तिम् उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरोद्धवृत्तिम् वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धनम् वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धनम् अस्मिन् लक्षित उन्नत भूमि भागे अस्मिन् लक्षितोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मीभवन्ति मार्गे पदानि खलु ते विस्मीभवन्ति। कह रहे हैं काश्यप, मार्गे पदानि खलु ते विस्मीभवन्ति। हे शकुंतला, अब देखो पीछे का प्रसंग, देखो इसके साथ जोड़ो। इति रोदति प्रस्थिता, जब कोई व्यक्ति रोता हुआ प्रस्थान करेगा तो क्या उसको मार्ग सही से दिखाई देगा? नहीं। भाई, आंखों में आंसू भरे हो और ऊपर से घूंघट, घूंघट भी है, आंखों में आंसू भी है, और मार्ग भी कैसा है? उबड़ खाबड़, मतलब सारे कारण मौजूद हैं। और उसमें कहा जाए कि लड़की एकदम सीधा चले, बिल्कुल ऐसे वैसे ना हो, मतलब थोड़ा सा भी लचके ना, एकदम दुल्हन वाली चाल चले, चल पाएगी बेचारी? नहीं। तो कह रहे हैं मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। ते माने तुम्हारे। हे शकुंतला, तुम्हारे पद, मतलब जो तुम्हारे पैर है, वह मार्ग में क्या हो रहे हैं? विस्मी भवन्ति। सम नहीं है, सम मतलब सीधा सीधा। तुम कभी इधर पाँव रख रही हो, कभी इधर पाँव रख रही हो, पिता को डर है। और सच में होता है, जब तक बेटियों की शादी नहीं होती ना, तो पिता हमेशा कहता है गाड़ी आराम से चलाना, सही से जाना, कहीं हाथ पाँव टूट गए ना तो विवाह कैसे होंगे ना। तो अब शकुंतला की विदाई हो रही है, मान लो जाते जाते, और सैंडल भी पहनी होगी हिल वाली। हाँ, ये भी देखो, हिल वाली सैंडल पहनी होगी, भाई दुल्हन है, और पता चला कि पैर में मोच आ गए, और वहां उतरेगी ससुराल में तो सब दुल्हन को ही देखते हैं। अब पता चला दुल्हन हल्का सा लड़खड़ा रही है चलने में, पैर हल्का सा, कहेंगे अरे दाहिना पैर तो इसका खराब है, ऐसे कह देंगे। पता चला सारी गांव की औरतें, मतलब बेचारी का पैर में कुछ नहीं है, फिर भी हल्ला गुल्ला हो जाएगा कि दुल्हन लंगड़ी है ना। तो कह रहे हैं मार्गे पदानि, जो तुम पद रख रही हो ना, एक एक पद, वो तुम्हारे पैर निश्चित रूप से विस्मी भवन्ति। कौन कह रहा है? काश्यप। देखो, ये सब सारी चीजें ना पिता ही देखता है, ये बहुत बारीकी चीज है। और देखो, और उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्धवृत्तिम्। उत्पक्ष्मणो, जो ये बरौनियां है आंखों की ना, उत्पक्ष्मणो ऊपर की तरफ है, जो बरौनियां है ऊपर की उठी हुई है, और नयनयो दोनों नेत्रों की उपरुद्धवृत्तिम्, तुम्हारी आंसू बहने से ना वो जो आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो पिताजी कह रहे हैं कि उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्धवृत्तिम्, अपनी उपरुद्धवृत्ति माने रोको। किसको रोको? वाष्पम। आगे देखो दूसरे लाइन में, वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधनम। धैर्य रखो, विरतानुबंधन, धैर्य रखकर, वाष्पम माने आंसू को, उपरुद्धवृत्तिम, तुम अपने आंसुओं को रोको। और रोकने का तरीका क्या बताया पता है? उत्पक्ष्मणो, जैसे मान लो आंखों में आंसू भरा है, तो अब हैंकी शकुंतला ढूंढ रही होगी, पर्स में होगा तो निकाल नहीं पा रही है, तो पिताजी ने समझ गए होंगे कि ढूंढ नहीं पा रही है रुमाल, तो पिताजी ने कहा अपने नयनों को, आंखों को, जो पलक है इसको ऊपर करो फिर नीचे करो। नीचे नहीं लिखा, पर ये जो उत्पक्ष्मणो ना, तो देखो कभी अगर मतलब कभी होना मत, ऐसा करना, मुंह धुल लेना आज ना, मुंह धुलना, उसमें पानी आएगा आंखों में, और फिर जब पानी, अब कैसे, आपके पास हैंकी है नहीं, लेकिन हमें आँख साफ करनी है,
तो आंखों की पलक को ऊपर उठाना फिर नीचे करना, ऐसे ऊपर फिर नीचे 2-3 बार। अब थोड़ा सा इसको दबाना पलक को, अपने आप सब पानी निकल जाएगा। तो पिताजी यही तरीका बता रहे हैं। तो कितना मतलब बारीकी चीज है। उत्पश्मणो अपने जो पलक है, बरौनिया है, उसको ऊपर नीचे करके बेरतानुबंधनम, तुम धैर्य पूर्वक धैर्य रखो। और देखो जब कोई रोता है ना तो कोई ये नहीं कहता सही सही रो रही हो तुम, ऐसा कोई कहता है बहुत मतलब कठोर हो वही कहेगा कि सही है तुम सही हो, वो गलत है। मतलब उसको रोने के और कोई प्रेरित नहीं करता, उसको ये कहते हैं कोई बात नहीं, सामने वाले की गलती है या कुछ भी है, फिर भी तुम माफ करके चुप हो जाओ, धैर्य रखो धैर्य रखो। अच्छा साथी और मित्र वही होता है जो आपके दुख में आपको धीरज दे ना, आपसे कहे कोई बात नहीं, दुखी मत हो, रो मत, हम है ना, हम तो हैं, इतना बस कह दे, भले वो कुछ मत करे हमारे लिए, बस इतना कह दे हम तुम्हारे साथ हैं, तो देखो आपको रोना आएगा नहीं आएगा। तो यही कह तो वो कह रहे हैं मतलब कि धैर्य रखो ना। और कैसे, अस्मिन लक्षित उन्नत भूमि भागे, देखो ये कारण भी बता रहे हैं ना, अलक्षित अलक्षित उन्नत भूमि भागे, अस्मिन यह जो मार्ग है, यह मार्ग अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में अलक्षित, लक्षित माने दिखाई देना, मतलब लक्ष्य दिखाई देना, लेकिन अलक्षित यह दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उन्नत भूमि भागे, भूमि का मार्ग ना उबड़ खाबड़ है, कहीं भाई पत्थर है तो ऊंचा हो गया और कहीं पत्थर नहीं है तो नीचे हो गया। लेकिन अब हमारे कॉलेज का मार्ग अच्छा हो गया ना, तो बहुत सुंदर, थोड़ा और बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पहले था उन्नत भूमि भागे। हाँ, बारिश हो जाए तो बार स्कूटी कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब दिक्कत समस्या होती थी। तो ये कह रहे हैं अस्मिन अलक्षित, यह मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई न देने का कारण क्या है? वाष्पम रुदती इति रुदती प्रस्थिता, रोती हुई प्रस्थान कर रही है बेचारी, और रोती हुई प्रस्थान कर रही है, मार्ग उबड़ खाबड़ है, आंखों में आंसू भरे हैं। और इस प्रकार से तब धैर्य कहते हैं पिताजी कि बिटिया धैर्य रखो, जा रही हो बस 15 दिन में बुला लूंगा वापस, चिंता मत करो, धैर्य रखो। और तुम जाओ नहीं तो पता चला कहीं पैर वैर में फ्रैक्चर आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अभी तो वहां उतरोगी, फोटो वोटो शूट होगा, तब तक अच्छे से रहो ना। तो एक बार इसको देख लो कि ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों की गर्दन शक्ति को रोकने वाले अश्रु प्रवाह को धैर्य पूर्वक तुम रोको। क्यों रोको? क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तुम्हारे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं, तुम पैरों को सही से रख नहीं पा रही हो। कौन नहीं रख पा रही है? किसके पैर सम नहीं विषम है? शकुंतला के। कौन कह रहा है बिटिया धैर्य रखो? काश्यप। और शकुंतला तो भाई अब बेटी है और पिता का फर्ज है धैर्य देना। आगे पढ़ो। सारंग्रव भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। अब सारंग्रव कह रहा है, उनका शिष्य है ना, किसका शिष्य? काश्यप का, काश्यप का शिष्य है। कह रहा है हे भगवान, देखो पहले गुरु जी है ना, तो बड़ों को आदर पूर्वक बोलना चाहिए ना। कह रहे भगवान ओदकांतम, जल के किनारे तक, स्निग्धो जिससे हम प्रेम करते हैं, जनो ऐसे जन को, अनुगंतव्य अनुगमन करना चाहिए, इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसे हम बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं उसको जल के किनारे तक छोड़े। अब भाई नदी आ गया ना, तो ये हाँ ये सत्य है। जैसे या कोई अब कहाँ नदी रहेगी, कहाँ सबका घर दूर दूर है, तो क्या कहते हैं कि जब घर से कोई निकले ना, ये शुभ माना जाता है। आप भी करना अपने घर में, जब कोई घर से निकले तो घर के गेट के सामने किसी बाल्टी में या ग्लास में, या वो जिसे हम जल चढ़ाते हैं लुटकी बोलते हैं, उसमें जल एक पात्र में भर के रख देना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, लोग जाते हैं तो लोग जल भर के गिराते भी हैं उसमें अच्छे डाल के, वो भी सही है, बट गेट पर जल का पात्र भर के रख देना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं
कि हे भगवान, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। मतलब हे भगवान, प्रिय व्यक्ति जिसे हम बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। तदीदम सरस्तीरम, तो यह सरोवर का तट आ गया, यह सरोवर का तट आ गया और आप यहीं पर शकुंतला को मतलब विदा कर दीजिए। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ आपको अपना संदेश, संदेश से माने संदेश, जो कुछ आपको शकुंतला को आदेश देना है या संदेश देना है या कुछ सिखाना है, तो आप यहीं पर इसको बताकर प्रतिगंतुम अर्हति, आपको लौट जाना चाहिए, आप लौट जाए। काश्यपः तेन हीमाम क्षीर वृक्षायाम आश्रयामः। हाँ, तब वह सभी लोग मतलब तेन ही इमाम, यह हम लोग क्या करते हैं, क्षीर वृक्ष, क्षीर माने दूध, क्षीर माने दूध, जो पीपल का वृक्ष होता है ना, बरगद का वृक्ष, उसमें दूध होते हैं। तो कह रहे इसी क्षीर वृक्ष के नीचे, मतलब दूध वाले वृक्ष के नीचे हम लोग छाया में इसके आश्रय लेते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत सघन भी होता है ना, उसके नीचे धूप नहीं आती। तो अब वो नदी के सरोवर के तट पर एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष है, तो कहे कि ठीक है, यही हम लोग थोड़ी देर अब बैठते हैं और कुछ शकुंतला को काश्यप जी बताएंगे या राजा के लिए कोई संदेश भेजेंगे। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी लोग चारों तरफ घूमकर क्या करते, स्थिता माने बैठ जाते हैं। कह रहे सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी चारों ओर घूमकर क्या करते, स्थिता माने बैठ जाते हैं। काश्यपः आत्मगतम किम नो खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तम रूपम अस्माभिः, नहीं, युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। अब काश्यप जी कह रहे आत्मगतम, आत्मगतम माने अपने मन में। हम बहुत सारी बातें ना अपने मन में कहते हैं ना, किसी से नहीं कहते तो अपने मन में कहते हैं, ये चीज हमें करना चाहिए ना? बहुत सारी बातें आत्मगतम होती हैं ना, लेकिन कोई कष्ट वष्ट की बात हो तो आत्मगतम मत रखना, उसे निकाल देना बाहर ना? तो कह रहे आत्मगतम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य, मैं मतलब हम सब क्या, तत्र भवतो, ये आदर सूचक शब्द है, भवत तत्र वहां लग गया कि उसमें राजा दुष्यंत को, माननीय दुष्यंत को युक्त रूपम, मतलब क्या क्या उचित है, ऐसा कौन सा मैं संदेश राजा दुष्यंत के लिए भेजूं। भाई देखो, जब लड़की की विदाई होती है ना, तो भाभी वगैरह तो ठीक है, दामाद से मजाक कर लेती है कि हमारी ननद को ना सही से रखिएगा, नहीं तो आप समझिएगा FIR दर्ज करवा दूंगी आपके नाम, ऐसे हंसी मजाक में कह देती है। लेकिन पिता या चाचा या माँ ना बड़े विनम्र निवेदन से हाथ जोड़ के कहती है ना कि अगर भैया हमारे बिटिया से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने घर का समझ के माफ कर देना है? और मतलब ऐसे ही कहती है कि आपके घर में नहीं जा रही है, मतलब ऐसे कुछ भाव प्रकट करती है, शायद शब्द नहीं है, तो वो समझने वाला और कहने वाला दोनों की वो होती है। अच्छा दामाद है तो बड़े अच्छे समझ लेता है कि माँ कोई बात नहीं, हमारे घर की, मान लो ईगो वाला होगा ना थोड़ा सा, कहेगा अच्छा ना, ऐसा भी हो सकता है, पर भगवान करे अच्छा ही सबके साथ हो। तो कहते हैं कि मैं उस राजा दुष्यंत को कौन सा संदेश भेजूं, मतलब राजा है वो भी, और एक दामाद को भाई कुछ ऐसी बातें बोल दो जो राजा दुष्यंत को बुरी लग जाए कि बड़े आए अपनी बेटी को विदा करने, तो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, और राजा है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य होता तो कुछ भी भेज देते। तो कह रहे हैं कि मैं उस राजा दुष्यंत के लिए क्या संदेश भेजूं, मैं वनवासी, मैं जंगल में रहने वाला एक सामान्य नहीं, ऋषि हैं बहुत उच्च कोटि के, लेकिन फिर भी अपने आप को वो छोटा समझ रहे हो। बेटी वाले, बेटी पक्ष हमेशा अपने आप को छोटा ही समझता है दामाद के आगे, ससुराल पक्ष के आगे। तो अब वही दुष्यंत बैठ के पीपल के वृक्ष के नीचे चिंतन कर रहे हैं कि हम क्या संदेश अपने दामाद जी को भेजे, राजा दुष्यंत को। इति चिंतयति, हाँ ऐसा
मतलब चिंतन करते हैं, ऐसा सोचते हैं। शकुंतला जनांतिकम हला पश्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्त्या आतुरा चक्रवाक्य रटति दुष्करम अहम करोमीति। हाँ, यहाँ पर ये शकुंतला कह रही है जनांतिकम। जनांतिक कहते हैं हाथ की ओट करके, ऐसे जैसे आप मान लो कहीं किसी के सामने कोई बात कर रहे हो, पर आपको ऐसी कोई बात है, मान लो रिश्तेदार आए हैं ना, चाय बनाने गए, पता चला दूध खत्म हो गया, तो सबके सामने रख कह दोगे मम्मी से, मम्मी दूध खत्म, ऐसा कहोगे? नहीं, आप धीरे से मम्मी को बुलाओगे, मम्मी कहेगी, बुलाओगे, मम्मी कहेंगे अरे नहीं हम आ नहीं सकते, मान लो आ नहीं सकती मम्मी, तब भी जाओगे कान में ऐसे मम्मी कुछ कहना है, मम्मी दूध नहीं है, ऐसे कान में कहोगे ना। तो कह रही है शकुंतला, कह रही जनांतिकम, हाथ की ओट करके, हला पश्य, हला माने सखी है, सहेली, पश्य देखो, क्या देखे भैया, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्त्या आतुरा। ये जो कमलिनी है ना, उसके पत्ते की अंतरितम माने उसकी ओट में उसके पत्ते हैं, उसके छिपकर ये बैठी हुई जो सहचर माने चकवा को अपश्यन्त्या न देखने के कारण यह आतुर है, बहुत व्याकुल है कि हम अपने चकवा को नहीं देख पा रहे हैं। चक्रवाक रटती, यह चकवी ना बहुत व्याकुल होके चिल्ला रही है। चकवी क्या है? चिल्ला रही है अपने चकवे को ना देखने के कारण ना। और दुष्करम अहम करोमीति, और मैं यह दुष्कर कार्य कर रही हूँ, मतलब वो कहना चाह रही है शकुंतला कि यह चकवी अपने चकवे को ना देखने के कारण नहीं देख पा रही है। कैसे? क्योंकि पत्ते का ओट लग गया, तो बेचारी चिल्ला रही है कि कहाँ हो आओ, कहाँ हो आओ। मतलब पशु पक्षियों में प्रेम देखा जाता है तो बुला रही है, लेकिन मैं इतनी कठोर हो गई हूँ कि अपने राजा से इतने दिन से दूरी हूँ, मतलब इतने दिन तक मैं दूर हूँ, 5-6 महीने, ना वीडियो कॉलिंग ना कोई कॉल, और फिर भी मैं जिंदा हूँ। अभी तक मैंने कोई मतलब इतना धैर्यपूर्वक हूँ। तो उसका कहने का भाव यही है कि मैं बहुत कठोर हो गई हूँ, मैं कैसा प्रेम है मेरा कि एक चकवा अपनी चकवी के बिना या चकवी अपने चकवे के बिना नहीं रह पा रहे, चिल्ला रहे हैं, और मैं हूँ 6-7 महीने से इतने दिन से दूर हूँ। अच्छा, अनुसूया सखी मैवम मंत्रत्व, हाँ, माँ एवं मंत्रत्व, माँ एवं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अच्छा, कैसा कहें भैया? ये श्लोक कह रही है तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो माँ एवं मंत्रत्व, ऐसा मत कहो। बोलो अनुसूया एसापि प्रियेण बिना, बोलो एसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुरुवपि विरह दुःखम् आशा, गुरुवपि विरह दुःखम् आशा, बंध सहाययति, बंध सहायति। देखो कह रहे एसापि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम, एसापि यह भी प्रियेण बिना, प्रिय अपने चकवा के बिना, प्रिय पति के बिना, चकवे के बिना, विषाद दीर्घतराम, विषाद माने बहुत दुख कष्ट, दीर्घ दुख, दीर्घ माने लंबा, बहुत लंबे दुख को, अत्यधिक लंबे कष्ट को, रजनी रात्रि को, गमयति व्यतीत करती है, बिताती है। देखो कहा जाता है कि इनको चकवा और चकवी को ना, मतलब ये तो दिन में एक साथ रहते हैं ना, लेकिन रात्रि में क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, मतलब इनको श्राप मिला है। शायद कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ना माता सीता को ढूंढ रहे थे, तो उस समय वह आंखों से उनके आंसू गिर रहा था, तो चकवा चकवी एक साथ थे और मतलब खुश थे, प्रेम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम को जब रोते हुए देखा तो उन्होंने हंस दिया। बताओ, आप इतने महान पुरुषों की भी सीता के लिए रो रहे हैं। तो उस समय तो भगवान श्री राम मनुष्य का रूप धारण किए थे ना,
तो उनको कष्ट हुआ। तो कहा जाता है तब तक शायद उन्होंने गुस्से में बोल दिया या दुखी होकर ऐसे कुछ। तब से लेकर आज तक ऐसा कहा जाता है कि चकवा चकवी दिन में तो एक साथ रहते हैं पर रात्रि में अलग हो जाते हैं। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि ऐसा भी प्रिय बिना, यह भी अपने प्रिय पति के बिना, प्रेमी के बिना पूरे रजनी रात्रि को क्या विषाद दीर्घतरम, और रात्रि बहुत बड़ी होती है, मतलब आप देखो गर्मी की रात्रि बहुत बड़ी होती है, तो इस रात्रि को यह बिता देती है। और कैसे, किस आशा से, देखो आगे करें, गुरुवपी भारी होने पर भी विरह, विरह माने कष्ट, उस दुख के कष्ट को आशा बंध सहायती, जो गुरु है, गुरु माने बहुत भारी बड़ा, बहुत दुख बहुत कष्ट, अधिक कष्ट होने पर भी यह आशा का बंधन ना उसको सहन करा देता है। तो जब रात्रि होती है तो चकवी सोचती है कोई बात नहीं, सुबह तो हम मिल जाएंगे। हाँ, और ये बहुत मतलब इस पाठ से सीखो, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है। किसी भाई अब युवा है तो उसको कष्ट क्या है, हमें नौकरी नहीं मिल रही ना, पिता है मान लो अच्छी कमाई नहीं हो पा रही है, बच्चे हैं तो उसको ये कष्ट है कि अरे यार मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, किसी के घर में बेटी है तो भैया शादी कैसे करे, अच्छा लड़का, मतलब हर कोई ऐसा नहीं है कहे कि हमारे पास कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लो कह देता है आपसे कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, इसका मतलब समझ लो मनुष्य है ही नहीं, वो पत्थर हो गया। पत्थर को कोई कष्ट नहीं, मतलब वो सुख दुख से परे, उसको कोई कष्ट नहीं, वो पत्थर है। लेकिन मनुष्य वही है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ सुख दुख है, दोनों का संगम है। तो कह रहे हैं कि आशा का बंधन, आशा का बंधन व्यक्ति को सहन करा देता है। तो शकुंतला आप भी तो यही सोच रही होगी कि आज नहीं कल हम राजा दुष्यंत से मिलेंगे, कल हम महलों की रानी बनेंगे, तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ तुम ही कष्ट में नहीं हो, ऐसा मत को पीछे कही ना कि दुष्कर्म अहम करोमीति, मैं बहुत ये दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तो अनसुईया कहती तुम ही बस ऐसा नहीं हो, यह चकवी भी पूरी रात्रि कष्ट में रहती है, लेकिन इस अपने प्राण नहीं त्यागती, अपने आप को कुछ बुरा भला नहीं कहती, कहती कोई बात नहीं, सुबह होते ही होते हम तो मिल जाएंगे। तो आज कुछ भी हो, थोड़ा लंबा समय लग गया और कुछ लंबे समय के बाद फिर अपने आप दुष्यंत से मिलोगे। तो यही है, जब आप पढ़ाई करोगे, अभी कष्ट है थोड़ा सा कि कभी कभी पंखा ना चले, गर्मी लग रही है और भाग भाग के जल्दी स्कूल आ गए, थोड़े छोटे मोटे कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को ना एंजॉय के साथ, आशा का बंधन कि कल जब हम सफल हो जाएंगे ना, तो यही कष्ट हमारे लिए छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब महसूस नहीं, आपको कष्ट लगेगा नहीं, आप कहोगे वो हमारी मेहनत की, फिर आप कहोगे कि हमने इतनी पढ़ाई की थी, ये मेहनत की कमाई है हमारे, ऐसे नहीं है। तो बोलो, काश्यपः सारंग्रौ इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। इसका अर्थ एक बार देख लो ऐसे, यह चकवी भी प्रिय के बिना दुख के कारण अत्यधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत करती है, मतलब बिताती है। और क्यों बिताती है? क्योंकि आशा का बंधन वियोग के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। फिर काश्यप कहते हैं सारंग्रौ, देखो कह रहे हैं कि काश्यप कह रहे सारंग्रौ इति त्वया, तुम मद वचनात्, मेरे वचन को, सह राजा, उस राजा के, शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः, शकुंतला को आगे करके ना जब जाना ससुराल में। अब देखो सारंग्रौ, शारद्वज और गौतमी, 3 लोग शकुंतला को लेकर जा रहे हैं ससुराल। तो पिताजी कह रहे हैं कि तुम ना क्या करना कि शकुंतला को आगे करके, शकुंतला को आगे करके मद वचनात्, मैं जो तुम्हें अब कहने जा रहा हूँ वह राजा से कहना। अब देखो क्या कहते हैं, सारंग्रौ आज्ञापयतु भवान्, आप आज्ञा दीजिए। काश्यपः अस्मान् साधु विचिन्त्य सन्यं धनानां, उच्चैकुलं चात्मनः, त्वय्यस्य कथमाप्यबान्धव कृताम्, कथमाप्यबान्धव कृताम्, स्ने प्रवृत्तिं च ताम्, सामान्य
सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम् दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम् न खलु तद्वाच्यं वधूवन्धुभिः। अर्थ समझो, बहुत अच्छा है। पिता का एक संदेश है ससुराल के लिए, मतलब पिता अपनी बेटी के ससुराल में संदेश दे रहा है। कह रहे हैं, लास्ट वाली पंक्ति देखो, पहले आप एकदम मतलब इसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। है भाग्यायत्तः मतः परम न खलु तद वाच्यम वधूवन्धुभिः। सारा खेल ना सच में भाग्य का है। किसका है? भाग्य का, किस्मत का सारा खेल है। लाख हम कर ले ना, कहावत है ना एक, होई है वही जो राम रची राखा। लाख इंसान कर ले कोशिश, लेकिन लास्ट में तो वही होगा जो भगवान ने लिख रखा है। कहावत है कि आगे पहले रचा शरीर नहीं, कैसे है, पहले रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। हाँ, प्रारब्ध माने भाग्य। पहले हमारा ना, हमारे जीवन में कितना सुख होगा, कितना हमें परिश्रम करना है, कितना क्या है, प्रारब्ध पहले हमारा लिख दिया जाता है। उसके बाद भगवान शरीर बनाते हैं। हाँ, कहाँ हमें जन्म लेना है, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, हम क्या करेंगे, हमें मनुष्य जीवन मिलेगा कि हमें गाय हम बनेंगे, कि हम कुछ भी बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे, बाद में डिसाइड होता है। पहले हमारा प्रारब्ध लिखा जाता है। तो कह रहे हैं, पिता कह रहा है कि देखो सारंग, जाके ना क्या कहना, दुष्यंत से इस संदेश को दे रहे हैं। कह रहे भाग्यायत्तः मतः परम, भाग्य के अधीन है सब कुछ। किसके अधीन है? भाग्य के। तद खलु वाच्यम वधूवन्धुभिः, फिर भी वधू के, वधू माने दुल्हन, वधू कौन है इस समय? शकुंतला। वधू के संबंधियों को न वाच्यम, कुछ कहना नहीं चाहिए। बाद में अगर मान लो कुछ हो जाए और लोग, अब क्या होता है, ससुराल पक्ष को बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। हमारे बिटिया को ऐसे बोले, अरे भैया अपने बिटिया से पूछ लो कोनो कारनामा की होगी, एक बार बिटिया से भी पूछ लो। लोग बिटिया से नहीं पूछते, ससुराल पक्ष पे खड़े हो जाते। तो देखो यहाँ, लेकिन यहाँ सिखा रहे हैं कालिदास जी कि जब भी कुछ बात है तो पहले बेटी को बुला के, बेटी को फोन करके पूछो, बिटिया आपने कोई गलती की है? या यदि बेटी की गलती है तो बेटी को समझा के कहो कि अपने ससुराल से माफी मांगे। और ये नहीं गलती बेटी के और खड़े हो जाए, बेचारे ससुराल वाले क्या करेंगे फिर। यही कह रहे हैं, ज्यादा अपने मायके पक्ष को ससुराल के पक्ष में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है बेटे के साथ अन्याय हो तो चुप रहो, ऐसा भी नहीं। अभी एक आया था, किस राज्य का है, बेटी को परेशान कर रहे थे ससुराल वाले, तो पिता गया, जैसे गाजे बाजे के साथ बेटी को विदा किया था ससुराल ना, वैसे गया बाजा बजा के बिटिया को लेकर चला आया। हाँ, बिटिया को बाजा बजा के वापस ले आया। कहा कि हम बिटिया को अपने दुखी नहीं देख सकते, और जब तुम सुधर जाओगे तभी अपनी बेटी को मैं भेजूंगा। पहली बार इतिहास में हुआ कि बेटी को बाजा बजा के कोई ससुराल से मायके ले आया, और मायके से ससुराल भेजा था बाजा बजा के। सेम कह रहे हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य, अस्मान हम लोग क्या है? साधु, सन्यासी। आत्मन अस्मान साधु विचिन्त संयम धनानाम उच्चै कुलम चात्मनः। हम सभी लोग आत्मन, अपने, ऊंचे कुल खानदान का, त्वयि तुम्हारे प्रति, अस्या इस शकुंतला के लिए, कथमपि, हाँ देखो, अस्मान साधु विचिन्त्य, जो हम सभी है ना, संयम रूपी धन वाले साधु सन्यासी, हम सभी अपने आप, मतलब हम साधु हैं, लेकिन आप क्या है? आप उच्च कुल खानदान के हैं। राजा क्या है? राजा है, तो उच्चै कुलम, हाँ उच्चै कुलम, त्वयि तुम्हारे लिए, अस्या इस शकुंतला के प्रति, किसी प्रकार का अबांधव कृतम, बंधुओं के द्वारा, जो हम बंधु बांधव है इनके द्वारा
जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्यों पता है, स्नेह प्रवृत्तिम, क्योंकि हमें अपने बिटिया से है प्रेम और कोई नहीं है। हम धाक जमा के नहीं कह रहे हैं कि आपसे हमारी बेटी को एकदम अच्छे से रानी जैसा रखना, बिल्कुल नहीं। हम तो बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बिटिया से प्रेम है ना, इसलिए हम आपको संदेश भेजे रहे हैं। और विचिंत, आप भली भांति से इस बात को विचार करिएगा, त्वया तुम, इयम इसको, दारेशु अपने पत्नियों में। अब देखो राजा की पहले हंसपदिका और वसुमती दो रानियां पहले से हैं, शकुंतला तीसरी जा रही है। हाँ भाई, राजा पहले, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 राजा है। अब राजा मान लो कहीं गए युद्ध करने, हाँ, और पता चला कि जो विपक्ष है, जो शत्रु सेना है, वो ज्यादा मजबूत हो गई और राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया। और उसी देश में कोई राजा भी है एक और महान, मतलब बहुत सामर्थ्यवान, राजा नहीं सामर्थ्यवान व्यक्ति है। अब उसकी बेटी भी है, उसकी बहन है या बेटी होगी जो भी है। अब राजा को सेना चाहिए, तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटियां शादी कर लो, और कौन अपने दामाद को डुबाएगा। तो लोग जहाँ गए, राजा मान लो कोई अच्छी लड़की मिली, सामर्थ्यवान है परिवार, राजा ने शादी कर ली, खड़े खड़े शादी कर ली, तुरंत देखा लड़की हुई, शादी हो गई, शादी हो गई भाई, अब दामाद के लिए पूरा परिवार खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे वहां से हंसपदिका वसुमती पहले से उसकी 2 रानियां हैं और शकुंतला तीसरी जा रही है। तो यही कह रहे हैं कि दारेशु, बहुवचन लगाया, सभी स्त्रियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मयम दृश्य, सबके समान थोड़ा सा इसको ना, प्रतिपत्ति गौरव, गौरव माने सम्मान, थोड़ा सा सम्मान दे देना। देखो पिता ऐसे कहता है, बहन होगी भाई होगा तो भले धमका देगा, पर माता पिता ना बहुत ऐसे कहते हैं, बेटा थोड़ा सा हमारी बिटिया को ध्यान दे देना। कहने बहुत सारी आपकी स्त्रियां हैं, हंसपदिका वसुमती, और मान लो 2-4 गर्लफ्रेंड होंगी जो भी है, तो थोड़ा सा हमारी बिटिया को तुम ध्यान दे देना, गौरव दे देना, सम्मान दे देना। और उसके बाद फिर कह दिया भाग्यायत्तम, भाग्य के अधीन है सब कुछ, हम सब बंधु बांधुओं को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हम लोग कैसे हैं, संयम रूपी धन वाले साधु सन्यासी हैं, आप उच्च कुल खानदान के हैं, और इस शकुंतला के लिए कथमपि किसी प्रकार के, मतलब हम बंधुओं के द्वारा हम कुछ कहेंगे नहीं ना। तो इस प्रकार से विचिंत्य, फिर भी हम थोड़ा बहुत विचार करके, त्वया तुमको, तुम इस, मतलब हमारी इस बेटी शकुंतला को, दारेशु अपनी बहुत सारी स्त्रियों में, पत्नियों में, इसको थोड़ा सा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक नियम दृश्य, थोड़ा बहुत सम्मान दे देना। कभी जाना किसी पार्टी वार्टी में, ब्यूटी पार्लर वगैरह, इसको लेके चले जाना, पार्टी वार्टी में चले जाना। ऐसा नहीं कि मान लो तुम सोचो कि साधु की बिटिया, सन्यासी की बिटिया है, गांव की रहने वाली है, कहाँ पहनेगी, अब लहंगे पहन के हर जगह जाएगी, तो आपके साथ पार्टी में गए, अपने हंसपदिका वसुमती को लेके हमारी शकुंतला को छोड़ दिए, तो ऐसा मत करना। थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर वगैरह ले जाके सेटिंग वेटिंग करवा देना बाल अच्छे से, और लेकर हमारी बिटिया को तो जरूर जाना। हाँ, अब भाई जंगल के रहने वाले, पता चला बाल खूब घुंघराले घुंघराले होंगे, हाँ, लेकिन वैसे शकुंतला है बहुत सुंदर, ये मत कहना क्योंकि वो अप्सरा की बेटी है, सामान्य नहीं है। ये तो हम हंसने के लिए कह रहे हैं। अब इसका अर्थ पूरा देख लो। कहने का भाव है कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, अपने उच्च कुल का और तुम्हारी इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय, प्रणय माने प्रेम, उस व्यापार को भली भांति विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सभी के समान गौरव के साथ देखना। ये भी नहीं कह रहे हमारी बिटिया को ज्यादा सम्मान देना, देखो इसके आगे इसके भाग्य के अधीन है हम, और हम सभी इस वधु या कन्या के संबंधियों को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। और आजकल लोग क्या सिखाते हैं पता है, बिटिया को टीवी अपने घर में लगाना, सासू माँ के कमरे में नहीं, हाँ एसी अपने घर में फिट करना, और देखना साड़ी अच्छी अच्छी रहेगी, ननद को ना देना, छिपा के रखना, ये सब सीख देते हैं। पर यहाँ देख लो व्यवहार भी दे नहीं, कह रहे हम सबको ज्यादा नहीं भाई, तुम ससुराल जा रहे, तुम्हारे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे कि तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, कैसे रहोगी, कहाँ जाओगी, और होना भी चाहिए सच में। लेकिन ये है आज कोई गलत नहीं करता, लेकिन आजकल कोई गलत नहीं करता, और फिर भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
और ज्यादातर डिपेंड करता है अपने ऊपर। यदि हम अच्छे हैं तो बुरा इंसान भी अच्छा हो जाएगा ना, और हम अच्छे नहीं हैं तो अच्छा इंसान हमारे लिए कभी अच्छा होगा नहीं होगा। तो पहले कोशिश करो खुद अच्छे बनने का। अब आगे देखो, सारंग्रौ गृहीतः संदेशः। हाँ, कहता हे भगवान, मैंने आपके संदेश को समझ लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अब जाके ऐसे ही दुष्यंत को कहूंगा। काश्यपः वत्से तद इदानीम अनुशासनीया असि। अब देखो यहाँ पे काश्यप क्या कह रहे हैं, समझना। दामाद को संदेश भेज दिया, कौन? काश्यप। अब कह रहे वत्से, वत्से माने हे बेटी, हे पुत्री, त्वम इदानीम, अब तुम्हें भी अनुशासनीय अशी। अनुशासनीय माने अनुशासन में रखूंगा नहीं, अनुशासनीय माने शिक्षा। अब मैं तुम्हें भी शिक्षा को दूंगा, तुम भी समझ लो कुछ। भाई मैंने तो राजा के लिए भेज दिया, अपने दामाद जी के लिए कह दिया तुम हमारी बेटी को सम्मान देना, और तुम जाके वहां अत्याचार करो, ऐसा नहीं। तुम भी कुछ सीख लो, हम तुम्हें भी कुछ बताना चाह रहे हैं। बनाओ कसोपी संतो लौकिकज्ञा वयम। हाँ, बनाओ कसोपी, बनवासी, बनवासी, हम जो वन में रहने वाले हैं, बनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक, लौकिक माने लोक के व्यवहार को, ज्ञा माने जानते हैं, लोक का व्यवहार को जानते हैं। लौकिकज्ञा वयम, हम सभी लोग लोक का व्यवहार को अच्छे से जानते हैं। बनवासी तो भले हैं, हमारी स्वयं की कोई सगी बेटी तो नहीं है, फिर भी हम लोक व्यवहार को जानते हैं कि बेटी या बहू को कैसे रहना चाहिए। इसी बात को काश्यपः नहीं, अब सारंग्रौ न खलु धीमतां कश्चिद विषयो नाम। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुक्ति है, इसको अंडरलाइन करो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं धीमताम, 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 धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि। जो बुद्धिमान होते हैं ना, उनके लिए कश्चिद अविषयो न, मतलब कोई भी विषय न खलु, ऐसा नहीं है कि वह किसी भी विषय को ना जाने, मतलब सभी विषय को जानते हैं। कौन? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होगा वह चाहे लौकिक व्यवहार हो, चाहे संसार की हो, चाहे पारलौकिक हो, सभी कुछ को जानता है जो बुद्धिमान है। और जो बुद्धि जिसके पास है नहीं, वो कुछ नहीं जानता। तो काश्यप बुद्धिमान है कि नहीं? बुद्धिमान है। काश्यपः सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य। कह रहे हैं कि सा से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला। शकुंतला त्वमितः, तुम भी यहाँ से जाने के बाद पतिकुलम प्राप्य, पति कुल, पति के घर को पहुंचकर, पति के घर में जाकर कैसे रहना। अब देखो तो मित्रों, ये अब काश्यप जी शकुंतला को संदेश देंगे। अभी तो उन्होंने दुष्यंत को संदेश दे दिया, तो इसी यहाँ के शब्द से न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं होती, वह सब कुछ जानते हैं। तो आप सब भी बुद्धिमान बनिए और सब कुछ जानिए। यहीं से आज इस पाठ को रोकते हैं। कल पुनः, कल मतलब सोमवार को फिर हम आगे के पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।